आदाब, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं कटरा प्रखंड के बेरई उत्तरी पंचायत में। मेरे सामने मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अहमद, जो इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2001 में मुखिया का चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। उसके बावजूद भी समाज में बने हुए थे, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस बार फिर समाज की सेवा करने की ललक लेकर मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किन मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये बताएं किस मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये 20 साल से हमारे पंचायत में ऐसा कुछ विकास का काम नहीं हुआ और ये चुनाव चलता रहा। लोग इंतज़ार करते रहे, कुछ काम हुआ नहीं हुआ। जल नल की योजना भी आई, वो भी नहीं हुआ। न जल जमाव का कहीं भी निकास नहीं हुआ, न पुल पुलिया का निर्माण हुआ, न नाला का निर्माण हुआ। गली गली पानी जमा रहता है, कहीं निकलने का नहीं है। बरसात के दिनों में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये सब देखते हुए गांव समाज में सबसे मिलने के बाद लोगों ने कहा कि आप आइए, 2001 के बाद आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आइए, आप कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग साथ हैं। सभी लोगों का सहयोग मिलने के कारण हम समाज के बीच आए हैं। अपना यही मुद्दा है कि लोग सुने और इस में बदलाव होना चाहिए और गांव का, समाज का, पंचायत का विकास। इसमें शिक्षा, स्कूल की हालत वैसे ही है, किसान की हालत भी खराब चल रही है, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। क्या लगता है आपको, बदलाव की लहर चल रही है, इस पर क्या आपको लग रहा है? यहाँ हमारे यहाँ जो भी समाज के लोग हैं, उन लोगों का पूरा और गांव निवासी जितने हैं, सब लोगों का रुझान मेरी तरफ है और लोग चाहते भी हैं कि हम आपको मुखिया बनाएं, जो हमारे गांव का विकास है। लोगों से भी यही मेरी अपील है कि आप लोग अपना प्रतिनिधि चुने और गांव का विकास करें। आपके पंचायत में लगभग वार्ड हम लोग घूमे हैं, लेकिन कहीं भी हमको नहीं दिखा कि कुछ काम हुआ है। न लाइट है, न सामुदायिक शौचालय है, न नल जल योजना का जो इतना अच्छा प्लान आया था उसको भी काम नहीं देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें यही कहना है कि वार्ड सदस्य और मुखिया लोगों ने क्या किए नहीं किए, जो जल नल पर कोई काम ही नहीं हुआ। एक भी वार्ड में जल नल सही सुचारू रूप से चल नहीं रहा है और न कहीं काम हुआ ढंग से। वो भी वैसे ही है, न लाइट की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, कुछ नहीं है सब। ये सब को देखते हुए हम जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब पर काम होगा और भरपूर होगा। कितना समर्थन मिलेगा जनता को, क्या लगता है आपको? हमको समर्थन अल्लाह की जात से सारे समाज के और गांव के एक एक गरीब अमीर सभी जनता का समर्थन है और इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। किसान की समस्याएं काफ़ी है, आप नजर उठा के देख लीजिए। लोग बरसात से परेशान हैं, कभी बरसात से परेशान होते हैं तो कभी ऐसा होता है, सुखाड़ होता है जिसको पानी नहीं मिलती है काम करने के लिए। किसान को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है अपनी खेती के लिए। क्या कुछ करेंगे इस बारे में आप? इसमें है कि न किसी बोरिंग का व्यवस्था है, न स्टेट बोरिंग है और न इसमें किसी को बिजली की समस्या है कि बोरिंग चला सके। और सिंचाई का तो हालात इतना खराब है कि कोई ऐसा व्यवस्था सरकार की नहीं है। उसको भी किया जाएगा और अच्छे ढंग से किया जाएगा। क्या लगता है आपके जीतने के बाद पंचायत में काम होगा? इंशाअल्लाह जरूर काम होगा और पूर्ण रूप से होगा। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं, होगा। स्वास्थ्य की केंद्र की हालत बहुत दयनीय है, जर्जर है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है ही नहीं।
आंगनबाड़ी केंद्र है या छोटा मोटा केंद्र है, उस पर कोई ये नर्स नहीं है, न कोई हॉस्पिटल है किसी तरह का, न कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है यहाँ। सीधे जो भी कुछ होता है शहर की ओर जाना, स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है, खुद बीमार। किसी की भी कुछ भी बीमारी होती है तुरंत शहर की ओर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का इस्तेमाल होता है। गरीबों को दिक्कत होती है, उनको पैसे नहीं है, इलाज कहाँ से कराएंगे। ये सब समस्या दूर होना चाहिए, इस सब पर भी काम होगा। शिक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे आप? शिक्षा के लिए है कि स्कूल हमारे यहाँ है, मिडिल स्कूल है, उर्दू मिडिल स्कूल है, लेकिन उसकी शिक्षा की हालत ठीक नहीं है। टीचर लोग आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन सही रूप से क्लास नहीं होता। और उसकी भी हालत ऐसी है कि एक स्कूल है, इतनी बड़ी आबादी है, हाई स्कूल दूर दराज है, नज़दीक में है नहीं, और बेरई उत्तरी में तो है ही नहीं है स्कूल। इसके लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल आता है। एक हाई स्कूल की भी व्यवस्था बहुत जरूरी है। आपने कहा कि 2001 में चुनाव लड़े थे, मुखिया का इलेक्शन में हुआ था, तो कम वोटों से पीछे रह गए थे, क्या वजह थी इसमें? इसमें वजह क्या कहिएगा, वो वोट कम मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। इस बार क्या लगता है? इस बार तो लग रहा है कि पूरे गांव समाज के लोग अपार वोट दे करके हमको विजयी बनाएंगे। हमको भरोसा है यहाँ के पूरी जनता से। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे नौशाद अहमद उर्फ अन्नू बाबू, जो इस बार चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य हो या फिर और भी जो मुखिया के अंडर जो काम आता है, सबका हाल बहुत बुरा है। यहाँ तक के यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो खुद बीमार है, सही से इलाज नहीं होता है। यहाँ पे किसी का अगर कोई बीमारी होती है, कोई बीमार पड़ता है तो उसे मुजफ्फरपुर ले जाया जाता है। अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होता तो छोटा मोटा इलाज हमारे बेरई उत्तरी पंचायत में भी हो सकता था। तो इनका कहना है कि अगर हमारी जीत होती है तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा और किसान की समस्या को लेकर, किसान की जो समस्या है उसे दूर करेंगे और भी खबर लेकर पहुंचेंगे। आप देखते रहें एबीएन न्यूज। धन्यवाद।